बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि में आज हमारा टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, ट्रिपल सी यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। एवेल्यूशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। अब दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सबसे पहले हम इसको ही समझते हैं। सतत और व्यापक का सतत का अर्थार्थ है लगातार। लगातार, व्यापक यानी संपूर्ण रूप से, मूल्यांकन यानी छात्र का मूल्यांकन, इवेल्यूशन यानी कि उसका संपूर्ण मूल्यांकन करना, बालक का लगातार करना। जैसे कि एक स्कूल चलता है 365 दिन, तो लगातार 365 दिन बालक का शारीरिक, मानसिक सभी रूप से उसका मूल्यांकन करना, उसकी अभिरुचि, उसकी जो एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है, सभी का लगातार मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? सतत व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, सतत यानी कि लगातार, व्यापक यानी सभी पक्षों का, सभी पक्ष में शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी आते हैं। शारीरिक रूप से बालक में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, उसका आकलन करना, बालक कितना सीख पा रहा है, कितना बालक एडेप्ट कर पा रहा है, अपने दिमाग में कितनी बातें उसके बैठ रही है, बालक के नैतिक विचार है वो कैसे हैं, उसका व्यवहार में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका लगातार पूरी साल आपको आकलन करना है। आकलन क्या होता है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, मूल्यांकन, बालक का संपूर्ण आकलन करना मूल्यांकन कहलाता है। आपसे पूछ ले, मूल्यांकन का हिस्सा है आकलन। आकलन मूल्यांकन से बड़ा नहीं है, मूल्यांकन के अंदर की प्रक्रिया है आकलन। यानी कि मूल्यांकन का एक हिस्सा है आकलन। आकलन का अर्थ होता है हम देखते हैं, किसी चीज़ का आकलन लगाते हैं हम कि हाँ, ये बच्चा इतना सीख पा रहा है। हमारे पास ना कोई प्रमाण है, बस हम अपनी आंखों से देखकर ये लगा रहे हैं और उससे जो प्रश्न पूछ कर या कैसे भी कि बालक इतना सीख पा रहा है, तो ये होता है आकलन। तो बालक का संपूर्ण आकलन करना, बालक की संपूर्ण उपलब्धियों का पता लगाना मूल्यांकन कहलाता है। लगातार सभी पक्षों का बालक की संपूर्ण उपलब्धियों का पता लगाना क्या कहलाता है? सतत व्यापक मूल्यांकन। यानी कि एक साल बालक की पढ़ाई हो रही है तो एक साल तक, उस साल में शुरू से अंत तक सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, उसके सभी पक्षों का और जो संपूर्ण उसने उपलब्धि प्राप्त की है उसका पता लगाना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसमें आपसे फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। कॉन्टिन्यूस होता है लगातार, सतत, कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक रूप से उसके सभी पक्षों का एवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। इसका सिंपल अर्थ यही है, बालक का लगातार सभी पक्षों का आकलन करना सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इतना सा आप याद कर लो, सब कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब एक परिभाषा है, अगर आपसे कभी पूछ ले तो ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही ली है। क्रॉनबेक के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसमें सब शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। यानी कि अगर आप मान लो एक अध्यापक है, आपका एक शिक्षक जो छात्र है, आप दोनों ये निर्णय करेंगे कि आपका जो शिक्षण का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आप एक दिन में या 10 दिन में तो उसको पूरा कर नहीं सकते, आपको पूरी साल उसको देखना है कि अगर हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो गलती को दोबारा सुधारिए और फिर हमको आगे बढ़ना है। ये थोड़ी है कि एक दिन आपने गलती कर दी और फिर आप बैठ गई कि बस हमारा यहाँ लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको लक्ष्य प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को पता करना है, उसका निदान आपको करना है, शिक्षक और छात्र को। तो क्रॉनबेक का यही कहना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। और ये कब तक होगा? जब तक कि बालक की जो शिक्षा है वो ख़त्म नहीं हो जाती। यानी कि लगातार ये चलता रहता है, शिक्षक जो लगातार बालक का आकलन करता रहता है। अब दोस्तों आगे आते हैं, शिक्षक के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक है जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं का पता लगाया जा सके। अगर आप आकलन नहीं करेंगे, बच्चे की जो रुचि है उसमें विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी सीखने में जो विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उसके नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, व्यवहार में परिवर्तन आया है क्या, ये सभी, और उसकी क्षमता है जो एबिलिटी है,
बालक कितना अधिक ग्रहण कर पा रहा है, उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, उनका आपको पता लगाया जा सके। इसलिए ये सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। अब दोस्तों हम करते हैं आकलन। आकलन क्या है दोस्तों? ये जो भी आ रहे हैं ये सब मूल्यांकन के हिस्से हैं। यानी कि मूल्यांकन एक तरह से एक घड़ा है, ये समुद्र है जिसके अंदर आकलन परीक्षण जैसी बहुत सारी मछलियाँ तैर रही है। यानी कि ओवरऑल जो हम जो आकलन वगैरह सब कुछ करते हैं उसको हम कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन कब होता है? जब हमारी परीक्षाएं हो जाती है, सब जो फाइनल हमारा रिजल्ट आता है उसमें हमारा सब कुछ लिखा रहता है। बालक का व्यवहार A+, बालक का जो उपस्थिति A+, बालक की शिक्षा में इतनी %। तो ये हमारा मार्कशीट है, वो आकलन मूल्यांकन हमारा करती है कि बालक ने इतना सीखा, इतना सीख चुका है, अगले वर्ष इसको इतना सिखाना है। तो ये होता है हमारा मूल्यांकन। अब बात करते हैं हम आकलन की। बालक कैसा सीख रहा है, उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना। जैसे हम एक शिक्षक है, हम देख रहे हैं कि बालक बहुत कठिनाई ले रहा है सीखने में। बालक एक और एक को जोड़ने के लिए या गुणा करने के लिए एक को 2 बार लिख रहा है, या बालक अलग अलग खुद की नई विधियों का प्रयोग कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे आकलन। हम वैसे ही यानी कि अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बालक हाँ ये सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बालक कितना सीख पा रहा है, कितना अचीव कर पा रहा है। तो उसकी गतिविधियों कि वो कैसे सीख पा रहा है, क्या वो 2 को 2 से गुणा करने के लिए 2 को 2 बार जोड़ रहा है, या फिर वो 2 का पहाड़ा 2 बार बोल रहा है। अगर वो 2 को 2 बार जोड़ रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो अलग तरीके से हैं। उसकी जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसके नई वो स्वयं का अपना ज्ञान लगा के ऐसा काम कर रहा है। तो ये हो गया आकलन। परीक्षण है बालक की जांच परख, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, वो परीक्षण हो गया कि बालक ने सिखाया गया, उसमें से कितना सीखा, ये हो गया परीक्षण। अब दोस्तों आता है निदान। आपको पता लग गया बालक 2 का किसी भी संख्या का गुणा कर रहा है तो वह उस संख्या को उतनी बार ही जोड़ रहा है, तो ये गलत है। तो इसका निदान करना कि बालक ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर इसमें उसको समस्या कहाँ आ रही है, तो उसका निदान करना, इसको हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक शिक्षण। रेमेडियल टीचिंग जिसे कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण। जिस शिक्षण में कोई कमी है उसका निदान करके बालक को पुनः सिखाया जाए। अब होता है उपचार, समस्या का सही हल। आपको पता लग गया है कि समस्या ये है, उसका सही हल निकालना ही उपचार है। दोस्तों अब आता है मापन। बालक ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसको हम मापन कहते हैं। मापन को सिंपल तरीके से हम देखें तो जो हमें अंक दिए जाते हैं वो मापन ही कहलाते हैं। कि आपका 100 नंबर का टेस्ट आपका 10 नंबर का टेस्ट हुआ, आपके उसमें से 80 नंबर आ गए 100 में से, तो वो आपका हो गया मापन कि आपने 80% सीख लिया है। तो ये हो गया मापन। मूल्यांकन है संपूर्ण प्रक्रिया के बाद पता चलता है कि क्या सीख गया है बच्चा और क्या सिखाना बाकी है, उसको हम कहते हैं मूल्यांकन। यानी कि जो ऊपर की सभी प्रक्रियाएं हुई है, हमने पहले बालक को देखा है, बालक क्या सीख पा रहा है, किस प्रकार से सीख पा रहा है, गतिविधियों को कैसे सीख पा रहा है, क्या उसकी जो क्षमता है वो है। उसके बाद हमने फिर बालक के जो उसको दिक्कत आ रही है उनको जाना है, फिर उनकी समस्याओं का समाधान किया है, उनका एक सुचारू उपचार किया है। उसके बाद में बालक ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो बताया है कि भाई 80% बालक के 100 में से आए हैं। अब देखा है हमने मूल्यांकन में कि बालक ने 80% सीख लिया है, 20% सिखाना बाकी है, आगे क्या सिखाना है, कौन सी विधियों का इसके लिए अलग से प्रयोग करना है, तो ये सब हम जानते हैं मूल्यांकन में। अब दोस्तों हम प्रश्न करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ है। ये देखिए दोस्तों, प्रश्न आ गया और ये प्रश्न पहले पूछा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो व्यापक शब्द है उसका अर्थ क्या है। बालक की लंबाई में वृद्धि, बालक को अधिक अंक देना, बालक का सर्वांगीण विकास, इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों 3-2-1 वाला सिस्टम पहले था, उसमें अगर आप इसको ऑप्शन करते तो आपको यहाँ पे इसका मिलता 2 नंबर, इसका मिलता आपको इसका 3 नंबर, इसका 2, इसका 1 और इसका 0। दोस्तों
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था सतत यानी कि लगातार, व्यापक, संपूर्ण रूप से उसका सर्वांगीण विकास, नैतिक, सामाजिक, मानसिक संपूर्ण विकास, शारीरिक विकास, वो हो गया बालक का सर्वांगीण विकास, व्यापक शब्द का अर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठ पोषण प्रदान करता है माता पिता के लिए, बालक अध्यापक के लिए, संपूर्ण तंत्र के लिए, केवल बालक के लिए। जो पृष्ठ पोषण है वो किसके लिए प्रदान करता है सतत व्यापक मूल्यांकन? बालक और अध्यापकों के लिए। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्न में से कौन सी आदत का विकास करता है? बालक में रटने की पद्धति? बिल्कुल नहीं। लगातार अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, निरंतर और स्व अध्ययन, ये सही बात है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। 150 में से 140 प्लस नंबर की आपको गारंटी है। क्लास को आपको पूरी देखना है, समझना है। मेन मेरा टॉपिक यही है, रटना मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, समझना आपको है। अगर आप समझ गए तो आपकी गारंटी है 140 प्लस नंबर की। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।